5 महीने अगर आपको एकदम सेफ रहना है, अभी भी लोगों के पास टाइम है। एक मेन डेट आने वाला है 999 और ऑरा अगर आपने क्लीन नहीं किया है बिल्कुल, तो 5-6 साल में कोई मेजर बीमारी आनी ही आनी है। सो इट्स 1 2 3 4 5। ये देखना मैं कैसे कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। आप कोई भी नई जगह में गए, नए घर में गए, दिन में 3-4 बार भी अट्यूनमेंट कर लो, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आ रही है लोगों को? बच्चा नहीं हो रहा, तो एंजल्स का क्या गाइडेंस है? नॉर्मल प्रेगनेंसी करे, सिजेरियन करे, आईवीएफ में जाए, तो ये भी तुम्हारे पास्ट लाइफ कार्मिक से ही रिलेटेड है। क्योंकि मंगल का साल है, तो 9 सालों का जो पूरा हिसाब किताब तुमको देना पड़ रहा है। Kalyan ji, welcome back to the Pixel Talks. Thank you, Shivam. Thank you, Kunal, for inviting me once again. After a very long time. Yes, definitely. I think it's more than 1 year. एक साल पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था साथ में और काफ़ी मज़ा आया था उस पॉडकास्ट में भी, और काफ़ी लोगों ने उसमें पॉजिटिव रिस्पांस भी किया था हमको, और लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। वो क्वेश्चंस भी आज हमें आपसे पूछने हैं। बहुत सारे उसमें रिस्पांस आए थे हमारे पास, तो वो सारे क्वेश्चन 1 साल के हमारे पास इकट्ठे करके रखे हुए हैं सर हमने। बाप रे बाप, दैट्स गुड। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है आपके साथ, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था। एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है सर आपके साथ। तो एनर्जी से याद आया सर कि कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास एनर्जी से रिलेटेड, पर कई लोग ऐसे हैं सर, अब हमारी ऑडियंस में कई लोग ऐसे भी जुड़ गए हैं हमारी फैमिली में जो अब नए हैं, जिन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे आज हमारे साथ। तो मैं उनके लिए चाहूँगा कि आप पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे कि लोग आपको कनेक्ट कर जाए, वो समझ जाएं कि आप कौन हैं और कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो हमेशा की तरह एक ही लाइन का रहेगा। माय नेम इज कल्याण कुमार जैन एंड आई एम इंडियाज लीडिंग एंजल कार्मिक एंड एंजल थेरेपिस्ट। पहले मैं सिर्फ एंजल थेरेपिस्ट बोला करता था, अभी एंजल एंड कार्मिक थेरेपिस्ट। मेरा काम है विद एंजल्स एंड कर्मा, दैट्स इट, सिंपल। तो सर इसमें चेंज हुआ ना थोड़ा सा? या चेंज तो होता ही है। एंजल एंड कार्मिक थेरेपिस्ट, तुम्हारे जो भी कर्म हैं जिसके भी, उनको कैसे रिलीज करना है एंजल्स के द्वारा, एंजल्स की हेल्प के द्वारा, वो मेरा काम है। गाइडेंस लेना और आपको गाइडेंस देना माध्यम के थ्रू। तो सर सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे, अभी जब आप आके यहाँ बैठे थे तो आप कुछ ना कुछ अपने रिचुअल्स या कुछ एक्टिविटी करते हैं अपनी ऑरा क्लीनिंग की, तो वो क्या है? वो स्पेस क्लियरिंग के लिए होता है। हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ की एनर्जी अलग अलग होती है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो उसके लिए 3-4 स्टेप्स होते हैं। बता सकते हैं सर? ऑरा क्लीन कर लो, अट्यूनमेंट कर लो, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लीन कर लो, जो कुछ भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। नहीं तो इसमें सर अगर जैसे लेट सपोज अगर हम कॉमन मैन से कनेक्ट कर दें इसको, हाँ। कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है, वो कहीं गया और उसको वहाँ पे लग रहा है, या फिर कुछ भी नहीं है, लग भी नहीं रहा है, पर वो गया है किसी न्यू जगह, तो वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? जैसे आपने 3-4 चीज़ें बोली, वो कैसे एक्टिविटी होती है, किस तरीके से किया जाता है? उसको सबसे पहले किसी को भी अपना ऑरा क्लियर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो हमने लास्ट टाइम भी लास्ट के पॉडकास्ट में किया था, और वो रील मुझे लगता है बहुत ही अच्छी वायरल हुई थी। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। अपने हाथ ऐसे लेने हैं एंड यू स्टार्ट विथ 1 2 ओके 3 4 5 6। अपने हिप्स के नीचे इसको झटकना है 4 बार, और ये नाखून और उसके नीचे का जो भाग है उसको प्रेस करना है। इससे आपके कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, ऑरा क्लियर हो जाता है, आपकी एनर्जी जो रहती है वो एकदम क्लियर हो जाती है। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये अगर आपने 4 बार कर लिया, इमीडिएटली फर्क पड़ जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम टेस्ट भी किया था पेंडुलम से, इफ़ यू रिमेंबर दैट। जी। सो दिस इज अ सिंपल ऑरा क्लियरिंग एक्सरसाइज। अगर आपने 4 बार कर लिया, विद इन 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स 30-40 सेकेंड में हो जाता है, और आपका क्लियर हो जाता है। जहाँ पर भी नई जगह गए हो, या किसी को मिलने गए हो, या किसी रूम में बैठे हो, किसी से हाथ मिला लिया, किसी को हक कर लिया, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, या आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, और यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, वाइब्स थोड़े कम ज़्यादा आ रहे, प्लस माइनस हो रहा है, इमीडिएटली अपना ऑरा क्लीन करो। बैठे बैठे भी कर सकते हो। मैं तो हर जगह करते रहता हूँ, एयरपोर्ट पे करते रहता हूँ, प्लेन में करते रहता हूँ, घर पे करते रहता हूँ। लेकिन पूरे दिन में कभी भी नहीं कर पाए, तो व्हेन यू आर
व्हेन यू कम होम एट नाइट, रात को जब घर पे आते हो तब कम से कम 3-4 बार ऑरा क्लियर कर लो, ताकि बाहर का जो भी एनर्जी है वो आपके साथ में आपके बेडरूम में नहीं आ जाए और आप सोते सोते वो एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर लो। नहीं तो फिर जैसे जैसे ऑरा आपका डल होते जाएगा तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3, 4, 5, 6 मंथ्स यू विल बिकम लिटिल वीक, तो आपको बीमारियां इजीली फिर आ जाती है। सर्दी, खांसी, बुखार, ये छोटी मोटी चीज़ें आती है, उसके बाद में कुछ बड़ी चीज़ें आती है। और ऑरा अगर आपने क्लीन नहीं किया है बिल्कुल, तो 5-6 साल में कोई मेजर बीमारी आनी ही आनी है। ओके। तो डेफिनेटली इसके अलावा भी सर और कोई है? जैसे अभी आपने अट्यूनमेंट के बारे में बताया, अट्यूनमेंट के लिए आप या तो कोई ईश्वर या आपके जो भी इष्ट है, भगवान है, जो भी आप गुरु में मानते हो, एंजल्स में मानते हो, भगवान में मानते हो, उनका फ़ोटो या तो आप सामने रख दो या फिर आप उनका इमेज अपनी आंखों के सामने लेके आ जाओ, इमेजिन कर लो। और उसके बाद में आपको राइट और लेफ़्ट की ब्रीदिंग करनी है। जैसे मान लो कि मेरा हाथ है, लेकिन ये हाथ नहीं है, इसमें मेरे पास गणेश जी का फोटोग्राफ है सपोज, या मान लो कि मोबाइल में माँ का फोटोग्राफ है, दुर्गा माँ का, लक्ष्मी माँ का, जिनका भी हो, वो फोटोग्राफ आपने इसे सामने रखा और वो फोटो को देख के आपको ब्रीथ करना है। ब्रीद इन, उसके बाद में राइट में जाके आपको ब्रीद आउट करना है, वापस वो फोटो को देखना है, ब्रीद इन, और बाद में लेफ्ट में जाके ब्रीद आउट करना है। ये भी अगर आपने 5 या 6 बार कर लिया तो इससे भी आपका पूरा एनर्जी क्लियर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। सिर्फ 1-2 चीज़ें इसमें ध्यान में रहें कि जब आप वो इसको देख रहे हो, मूर्ति को या फोटोग्राफ को या पिक्चर को देख रहे हो, उस समय आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। तो आप उनको देख के ही ब्रीथ कर रहे हो, आंखें बंद नहीं हुई है। फिर बाद में राइट या लेफ्ट में जाके आंखें बंद हुई तो चलेगा नहीं। तो अगर उनको देखते समय अगर आपकी आंखें ब्लिंक हो गई तो यू आर नॉट एबल टू टेक इन देयर एनर्जी। इस रूम में अभी हम लोग 3-4 लोग हैं, मैं और आप बैठे, ओके, आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूँ, कैमरा मैन है, कोई और भी होगा, हम लोग 5-6 लोग एक ही रूम में ब्रीथ कर रहे हैं। तो उस रूम में, पैक्ड रूम है, सबकी सांसें मिल रही है। अभी किसी के ब्रेथ में कोई डर रहेगा कि मुझे कल EMI भरना है, किसी के ब्रेथ में ये रहेगा कि यार मेरी अभी सगाई हुई है, शादी का खर्चा देखना है, क्या है, कब करना है, हॉल देखने जाना है, ये है। किसी के इसमें ये रहेगा यार मैंने इनको आज खाली 50% पेमेंट किया, एक पार्टी को भी 50% देना है, वो पार्टी को फ़ोन करना है, ये करना है। ईच एंड एवरी इंसान के मन में कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। किसी को मिलने जाना है, किसी को कुछ और काम है, किसी को हॉस्पिटल मिलने जाना होगा आफ्टर द पॉडकास्ट या अपने काम करने के बाद। बिल्कुल। तो जब एक ही रूम में जब 6, 7, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग ब्रीथ कर रहे हैं, उस रूम का एयर जो है वो केओटिक हो जाता है। केओटिक यानी उसमें बहुत सारी वाइब्स और एनर्जी आ जाती है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हम मास्क लगा के सिलेंडर और ऑक्सीजन का मास्क ले लेके घूमे, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। बिल्कुल। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने इष्ट को या भगवान को या जो भी है, जिसमें जो भी ऊर्जा में हम मानते हैं, उसको हम सामने रख के उनको देख के ब्रीथ करते हैं। जब उनको देख के ब्रीथ कर रहे हैं तो हम उनकी ऊर्जा ले रहे हैं। अभी 1 सेकेंड, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी ये मेरे पास गणपति जी मूर्ति है गणपति जी की। ये तो वैसे मेरे साथ ट्रैवल में रहते हैं, हर जगह साथ में ही चलते रहते हैं, होटल रूम में वगैरह सब जगह। पहले माँ काली होती थी, बहुत बड़ा फोटो होता था माँ काली का, फिर अभी मैंने बोला कि थोड़ा हैवी और सिल्वर में चाहिए था। अभी आप बोलोगे कि सिल्वर में क्यों चाहिए, ये चाहिए, तो उसके भी बहुत सारे कारण थे, बट आई वॉन्टेड ओके समथिंग वेरी हैवी, दिस इज़ वेरी हैवी। इनको मैंने ऐसे मेरे सामने रख दिया। अभी नाउ आई एम लुकिंग एट यू ऑल्सो एंड आई एम लुकिंग एट यू ऑल्सो, लेकिन आप दोनों के बीच में मैं इनको देख रहा हूँ। Okay. तो आई एम नॉट गोइंग टू अब्जॉर्ब योर एनर्जी नाउ व्हेन आई ब्रीद, व्हेन आई एम लुकिंग एट हिम एंड ब्रीदिंग। ये देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, योर क्रिटिसिज्म, जजमेंट, वाइब्रेशन, ब्रीदिंग पैटर्न, कॉन्शियसनेस, चेतना, कुछ भी बोलो, इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी एट ऑल, बिकॉज आई एम कनेक्टिंग टू हिज एनर्जी। दिस इज कॉल्ड अट्यूनमेंट। आप कोई भी नई जगह में गए, नए घर में गए, मॉर्निंग में आप पूजा पाठ कर रहे हो, दिया बत्ती कर रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, दुकान पे बैठे हो, गल्ले पे बैठे हो, आप बैठे बैठे अगर दिन में 3-4 बार भी अट्यूनमेंट कर लो, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है।
अभी आप बोलोगे कि सर इसका क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ होता है पेंडुलम या फिर ऑरा स्कैनिंग मशीन। तो अभी क्या हो जाता है कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन विथ एनी एंटिटी, ओके, विथ एनी एनर्जी, उसको हम अट्यूनमेंट बोलते हैं। तो एक हो गया ऑरा क्लीनिंग, एक हो गया अट्यूनमेंट। तीसरा मेथड बताता हूँ। तीसरा मेथड है कि आप अपने ब्रह्मा विष्णु महेश या काली सरस्वती लक्ष्मी को एक्टिवेट कर लो, या फिर आप अपने त्रिकोण ऑफ लाइफ को एक्टिवेट कर लो, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ लाइफ। व्हाट इज योर ट्रायंगल ऑफ लाइफ? आपकी आत्मा है। आत्मा में 3 ही चीज़ें हैं, दिमाग यानी माइंड यानी ब्रेन, फिर आपका शरीर, क्योंकि अगर शरीर नहीं होगा तो उसके अंदर दिमाग नहीं होगा। शरीर तो चाहिए ना, ये तो पूरा ढांचा है, द बॉडी इज द टेम्पल। तो ये आपका शरीर हो गया, ये आपका दिमाग हो गया उसके अंदर, और उसके अंदर आपका दिल हो गया। तो देखो ये त्रिकोण कैसे बन रहा है, माइंड, बॉडी, हार्ट, या फिर इसको आप बोलो ब्रह्मा, महेश, विष्णु, या फिर आप इसको बोलो सरस्वती, काली, लक्ष्मी, या इसको आप बोलो टाइम, एनर्जी, मनी, या आप इसको बोलो लाइफ पर्पस, कोर पर्पस, सोल पर्पस। ओके। ऐसे 21 मेरे पास पूरे इसके नाम है, 21 ट्रायंगल्स है जो मैं एंजल थेरेपी में यूज़ करता हूँ। इसको आप एक्टिवेट कर लो, 333 का फॉर्मूला कर लो। 333 का फॉर्मूला क्या है? अब मैं किसी को मिलने गया या किसी रूम में गया या कहीं पर भी गया और मुझे पता है आज इनसे मिलना है, कुछ करना है, कुछ काम है, जो भी है मेरा, व्हाटएवर, गवर्नमेंट एजेंसी में जाओ, ऑफिस में जाओ, पहले से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे वाइब्स की तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप कोई लाइसेंस लेने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी के पास जा रहे हो, तो आप जो भी है अपना एक अफर्मेशन बना लो, दैट ऑल माय वर्क इज़ गोइंग ऑन स्मूथ। आज मैं जो भी काम के लिए जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर अच्छा सा अफसर मिलता है और वो मेरा लाइसेंस जल्दी से अप्रूव कर देता है। मानो ये हिंदी में आपने अफर्मेशन बना दिया। नाउ यू स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर ऑरा और योर त्रिकोण। आज मैं जहाँ पर भी आज मैं जो भी अफसर से मिलने जा रहा हूँ वो मेरा लाइसेंस जल्दी से अप्रूव कर देता है। आज मैं जो भी अफसर से मिलने जा रहा हूँ वो मेरा लाइसेंस जल्दी से अप्रूव कर देता है। आज मैं जो भी अफसर से मिलने जा रहा हूँ वो मेरा लाइसेंस अप्रूव कर देता है। जब आप ये 3-3-3 का त्रिकोण 3-4 बार, 5 बार, 6 बार, 5-10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करोगे, वो ऊर्जा आप में क्रिएट हो जाती है। पर सर ये तो मैनिफेस्ट करना भी शायद, आप इसको मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो, लेकिन मैनिफेस्टेशन नॉर्मली लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज़ किया है। ओके। तो वो एक डिफरेंट ही, टोटली डिफरेंट मोडालिटी हो गई, टॉपिक हो गई, और उसमें फिर आप सिर्फ विजुअलाइज करते हो। इधर तो आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो ना। स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसमें साथ में। हाँ, डेफिनेटली इसमें तो स्पिरिचुअल भी नहीं, डिवाइन कनेक्शन भी है ना। आप कोई ना कोई ईश्वर को साथ में ले रहे हो। आज आप जब ये यहाँ पर एक्टिवेट कर रहे हो तो यू आर एक्टिवेटिंग योर ब्रह्मा, यू आर एक्टिवेटिंग योर महेश। अभी आप बोलोगे महेश यानी शंकर, तो यहाँ पर शिव शक्ति हो गई। ये राइट है आपका शिव, ये है शक्ति, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, ये भी तो आपकी बैलेंस हो गई। और फिर यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी है, ब्रह्मा और सरस्वती है, महेश और पार्वती है, या फिर माँ दुर्गा या माँ काली, जो भी आपको नाम लेना है, और यहाँ पर ओके वो एक ही। सो इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग, देखो मैंने आपको 3 अभी बताए। 1 इज टू क्लियर द ऑरा, फिजिकली यू आर इन्वॉल्व, आप अपने हाथ पैर हिला रहे हो, यू आर ब्रीदिंग। उसके बाद में आप अट्यूनमेंट कर रहे हो, वापस यू आर ब्रीदिंग, आप अपने बॉडी के साथ काम कर रहे हो। और ये जो मैंने अभी त्रिकोण वाला बताया, यू आर ऑल्सो यू आर मूविंग योर हैंड्स इन योर ब्रीदिंग। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप इसको बोलोगे, यस, नो डाउट, ओके, गो अहेड एंड कॉल इट मैनिफेस्टेशन। लेकिन मैनिफेस्टेशन में बहुत लोग सिर्फ विजन बोर्ड बना लेते हैं, आंखें बंद करके विजुअलाइज कर लेते हैं कि चलो मैं रेड कलर की मर्सिडीज़ ले रहा हूँ, मैं उसमें बैठा हुआ हूँ, मैं उसकी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, उसका लोन मेरा क्लियर हो रहा है, और ये गाड़ी अभी मेरे सामने आके मेरे घर पे खड़ी है, फिर मैं मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे मम्मी डैडी को लेके जा रहा हूँ। ये अभी मैनिफेस्टेशन हो गया, तो इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें आप सिर्फ एक ही थर्ड आई बोल दो, इंट्यूशन बोल दो, या फिर आपकी जो अंदरूनी आँख है, क्योंकि आपकी आंखें तो बंद है, यू आर विजुअलाइजिंग विद क्लोज्ड आईज, सो देयर इज एन इनर आई इन द सबकॉन्शियस माइंड, वो आपकी खुल जाती, तो वो मैनिफेस्टेशन बराबर है। लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें यू आर फिजिकली डूइंग इट विद आईज ओपन। ये हो गए 3 मेथड। और एक मेथड बताता हूँ, चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं आकाशिक एक्टिवेशन मेथड। आप ये हाथ आपका ले लो, राइट या लेफ्ट, ये जो आपका भाग है, दिस इज रिलेटेड टू योर
आकाशिक रिकॉर्ड्स, या ये जो पूरा माउंट जिसको बोलते हैं, और ये थोड़ा से ऊपर भी आता है जी। ओके। इसको हमें एक्टिवेट करना है तो आपको को दूसरे हाथ की एक उंगली लेनी है। वापस यू कैन से द सेम थिंग, आज मैं जो अफसर से मिलने जा रहा हूँ वो मेरा काम आसानी से कर देता है। आज मैं जो अफसर से मिलने जा रहा हूँ वो मेरा लाइसेंसिंग का काम आसानी से कर देता है। आज मैं जो अफसर से मिलने जा रहा हूँ, ये ऐसे आप कर सकते हो मिनिमम 15 टाइम्स। 5-10 बार किया तो ठीक है अगर रोज कर रहे हो, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक काम के लिए जा रहे हो 15 बार तो करना ही है। जैसे अगर आपने ये भी किया 3-3-3, इसका भी अगर आपने पूरा साइकिल 15 टाइम्स रिपीट किया तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अभी दर्शकों के मन में सवाल आएगा कि 15 टाइम्स क्यों? बिल्कुल। 15 is the number of dissolving resistance. 15 is the number of breaking resistance. अपने बॉडी में, अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने ऑरा में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने ब्रेथ में जो भी काम न करने का रेजिस्टेंस है, आलस है या कोई नेगेटिव सी वृत्ति है, वो वृत्ति या वो जो प्रवृत्ति होती है, अपना जो बिहेवियर होता है, वो उससे डिसॉल्व हो जाता है। ओके। तो इसलिए ये नंबर 15 बहुत पावरफुल है। अफर्मेशन भी कर रहे हो 15 टाइम्स करो, और अभी क्लीन कर रहे हो 15 टाइम्स कर लो, अगर वैसी जगह जा रहे हो तो अट्यूनमेंट करना है तो 15 टाइम्स कर लो। और ये जो मैंने अभी आपको बताया आकाशिक वाला, ये भी 15 टाइम्स। इसका एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है, आप यहाँ पर अंगूठा रख सकते हो पीछे और इसको हल्के से ऐसे प्रेस भी कर सकते हो। ये आपको दिख रहा है, अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ माउथ को। जी। तो अभी आप बोलोगे कि ये प्रेस कर रहे हो उससे कैसे क्लियर हो रहा है? इसका पॉइंट आपके बॉडी से रिलेटेड कहाँ पर जाके ब्रेन में कौन सा पॉइंट एक्टिवेट हो रहा है, you don't know. It is a complete science which we are yet discovering, but it is very powerful. Then you can do it for this hand also. ओके। तो कोई भी हैंड यूज। हाँ, ये भी है। पांचवा टेक्निक जो मैंने आज दिन तक अभी कोई पॉडकास्ट में भी नहीं बताया है और जो हम लोग अभी एक्सक्लूसिव है, जो जिसके ऊपर मैं और मेरी वाइफ अभी रिसर्च भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। यू हैव टू टेक 1 फिंगर ऑफ योर हैंड और आपको अपना अपर पोर्शन का जो गारमेंट है उसको थोड़ा ऊपर करके अपनी नाभि को टच करना है अंदर। अब मैं यहाँ पर तो टी शर्ट ऊपर नहीं करूँगा, नहीं तो मेरी पूरी तोन दिख जाएगी तो लोग डर जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ये उंगली यहाँ पर ऐसे रख रहा हूँ, लेकिन आपको स्किन से स्किन टच करना है। नाभि में जब आप ये उंगली रख के जो भी कर रहे हो एक्टिवेशन, तो आप अपने पिछले जन्मों का, पिछले वंशज का क्लियरिंग कर रहे हो, जिसको बोलते हैं डीएनए क्लियरिंग। आप कहाँ से आए? माँ की कोख से, माँ के पेट से। मैं भी, सब लोग, हम लोग वहीं से आए। ठीक है, अभी कोई कोई अभी टेस्ट ट्यूब से आ रहा है, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए भी माँ की कोख तो ज़रूरी है, राइट? अभी माँ की कोख से आप जब आते हो तब वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अम्बिलिकल कॉर्ड। आपकी सांसें, आपकी ज़िंदगी अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। सो जब आप अपनी उंगली नाभि को टच करते हो, यू आर एक्टिवेटिंग योर सोर्स, योर मदर, और वहाँ से वो उनकी माँ का एक्टिवेशन, उनकी माँ का एक्टिवेशन, उनकी माँ का एक्टिवेशन। इट कैन गो अप टू 7 जनरेशंस। 7 पीढ़ियों तक ये एनर्जी जा सकती है अगर आप इसको बराबर अमावस्या पूर्णिमा के दिन बराबर एक्टिवेट करो। इसके ऊपर और भी रिसर्च, पढ़ाई भी शुरू है। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने माँ काली के सेशंस में किया है, थोड़ा अभी और भी कर रहे हैं। बट यू कैन एक्टिवेट योर डीएनए, यू कैन क्लियर योर लीनिएज, यू कैन क्लियर योर 7 पीढ़ी का कर्म। काम सिर्फ एक ही है, आपको खुद को करना है। मैं आपके पास से पैसा लेके मैं आपके लिए नहीं कर सकता। आपकी नाभि को आप ही टच करोगे ना, मेरी नाभि को मैं टच करूंगा। मैं अगर आपकी नाभि को टच करूं तो ये काम नहीं होने वाला है। तो ये जो भी हमारा काम है, एंजल थेरेपी का, आकाशिक थेरेपी का, कार्मिक थेरेपी का, ये सारा सेल्फ ओन्ड काम है, खुद को खुद ही करना है। इसलिए इसको हम लोग इंटरनल काम बोलते हैं। बहुत सारा बता दिया, पांचों। अभी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें से आप दोनों को कौन सा इंटरेस्टिंग लगा? सबसे इंटरेस्टिंग अगर आपको कुछ करना होता तो पहले आप क्या कर लेते? जस्ट आस्किंग। चलो लेट्स सी। ऑरा क्लीनिंग। यू शिवम? अट्यूनमेंट वाला। अट्यूनमेंट। तो ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कुछ और पसंद आए, किसी को कुछ और पसंद आए, लेकिन पांचों एक्टिविटीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पांचों तो साथ में करने की कभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर मूड, डिपेंडिंग। लेकिन रोज़ की अगर 1-2 एक्टिविटी इसमें से आप कर लो। ऑरा क्लीनिंग तो रोज़ करनी ही करनी है, दैट इज़ विदाउट एनी दिस वन। और अट्यूनमेंट भी करना है।